नमस्कार। प्रस्तुत है रानी सारंधा का 5वां और अंतिम भाग। मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से काँप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आएं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ी रही थीं। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर से देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि कुशल नहीं है, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसी दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए, धनुष बाण हाथ में लिए लिए, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता है, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपत राय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक, जिस आपत्ति में यव जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय, मृत्यु तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय ने बोला, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा बोली, मरते दम तक नहीं टालूंगी। राजा बोले, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार ना करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कदमों पर हो। चंपत राय बोले, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी।
राजा ने बोला, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी बोली, सहर्ष मांगिए। राजा बोले, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूँगा करोगी? रानी बोली, सिर के बल करूँगी। राजा बोले, देखो तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी काँप कर बोली, आपके कहने की देर है। राजा बोले, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पे वज्रघात सा हो गया। बोली, जीवन नाथ, इसके आगे वह और कुछ ना बोल सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा बोले, मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी बोली, मुझसे यह कैसे होगा? 5वां और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझला कर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसकी अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आत्माभिमानी का कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बासरो चश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभो ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी, उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। धन्यवाद।